इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज, बांग्लादेश के कप्तान शांटो ने बड़ी स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा कि हम ये दोनों टेस्ट मैच जीत के लिए खेल रहे हैं और हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है पिछली टेस्ट सीरीज यानी पाकिस्तान के खिलाफ वो टेस्ट सीरीज जीत के। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सवाल आपको छोड़े जाऊंगा, क्या बांग्लादेश इंडिया को क्लीन स्वीप कर देगा या बांग्लादेश और इंडिया की टेस्ट सीरीज का क्या रिजल्ट होगा? आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा। 2-0 होगा या इंडिया 2-0 करेगा या बांग्लादेश 2-0 करेगा या बांग्लादेश 2-1 करेगा या इंडिया 1-0 करेगा या इंडिया 1-0 या 2-0 करेगा? तो बहरहाल इसके सो मेनी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ओपिनियन जरूर दीजिए और एपेक्स स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का को एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, नजमुल हुसैन शांटो जो है वो उन्होंने अपना ओपिनियन देते हुए कहा कि हम ये दोनों टेस्ट मैच जो भारत के खिलाफ खेलेंगे वो जीत की नजर से खेलेंगे, हम जीतना चाहते हैं। ये कहना है बांग्लादेश के कप्तान का। उन्होंने कहा ये जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो पाकिस्तान को हराकर आया है। अब सवाल ये आएगा हर किसी के दिमाग में कि भारत तो बहुत मजबूत टीम है कंपेयर टू पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान को हराकर जो बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस मिला है, ये कॉन्फिडेंस क्या अच्छा है, क्या ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? ये दोनों मैं व्यूअर्स के ऊपर छोड़ता हूं। बांग्लादेश के जो दोस्त हैं उनके लिए भी और जो भारत से देखने वाले दोस्त हैं उनके लिए भी आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके। मेरा ये ख्याल है, मैं थोड़ा ओपिनियन को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। भारत बहुत एक्सपीरियंस टीम है कंपेयर टू पाकिस्तान, ज्यादा सेटल्ड टीम है कंपेयर टू पाकिस्तान, ज्यादा स्किलफुल टीम है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो उस पर्सपेक्टिव में तो भारत बहुत मजबूत है, यानी बांग्लादेश को 2x ज्यादा टफ चैलेंज मिलेगा भारत से, क्योंकि भारत के पास बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर वो अपने बॉल यूज करते हैं एसजी का, तो हर तरह से उनकी कमांड बहुत ज्यादा है। तो उनको कभी टेस्ट सीरीज बांग्लादेश ने हराई नहीं है, कभी टेस्ट मैच हराया नहीं है, तो वो हराने के लिए बांग्लादेश को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि बांग्लादेश में कैपेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल कैपेबिलिटी है दुनिया में। अब उन्होंने अपना बहुत नाम बनाया, स्पेशली जो अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस दी है। डिपेंड करता है कि भारत कैसी पिचेस बनाएगा। अब भारत के पास सेफर साइड ये कि बैट्समैन भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है और स्पिनर भी अच्छे हैं। यानी पाकिस्तान के पास तो स्पिन डिपार्टमेंट भी कमजोर था, बैटिंग डिपार्टमेंट भी कमजोर था, फास्ट बॉलिंग भी। उनके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर थे वो या तो इंजरी से वापस आ रहे हैं या मिसिंग थे, तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं थी। सो एक टफर चैलेंज है। अगर मैं बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो भैया बांग्लादेश एक तो नई फोर्स बन के उभरी है टेस्ट क्रिकेट में। इस वक्त एशिया के अंदर बंगाली टाइगर रियल टाइगर बन रहे हैं। अब भारत के साथ मुकाबला होने जा रहा है तो उनके पास भी अच्छे अटैक है। ताइजुल इस्लाम बहुत अच्छे स्पिनर हैं, हमें पता है। फिर मेहदी हसन मराज हैं, शकीबुल हसन हैं, ठीक ठाक स्पिन का अटैक है। अगर मैं गलत नहीं तो तस्कीन भी शायद होंगे इस टेस्ट सीरीज में। फिर शरीफुल इस्लाम, तस्कीन टाइप के जाकर आपके पास बॉलर हों, नजमुल हुसैन, वो जो आपके नए बॉलर आए हैं नाहिद राना, वो बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं। तो मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक पेस अटैक भी अब बड़ा डिसेंट है। बांग्लादेश के पास स्पिरिट बहुत था। ये सबसे पहले बात होती है कॉन्फिडेंस की, तो बांग्लादेश का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा है एंड वो अप्रिशिएटेबल है। और बांग्लादेश अब डेफिनेटली जो कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी, आई डोंट नो क्या रिजल्ट होता है, डेफिनेटली अपर एज तो इंडिया के पास ही होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बांग्लादेश इस बार टफ टाइम जरूर देने जा रही है इंडिया को। वो बांग्लादेश नहीं है जिसको आप आराम से रैप अप कर लेते थे। इस मरतबा मुझे लगता है कि टक्कर का जोड़ होगा। मुशफीक भी हैं, शकीब भी हैं, शांटो भी हैं, शादमान इस्लाम भी हैं और लिटन दास जो कि वन ऑफ द बेस्ट, इनकी और पंत की ही आपस में एक टक्कर रहेगी पिछले 3 साल में कि बेस्ट विकेट कीपर कौन है। तो काफ़ी पॉजिटिव हैं बांग्लादेश के पास भी। और जो बांग्लादेश ने फार्मूला पाकिस्तान के खिलाफ उतारा था कि लंबी बैटिंग और 2 बैट्समैन ऐसे जो पूरे स्पिनर भी हैं जैसे शकीब और मेहदी हसन मिराज, ये दोनों चीज़ें बांग्लादेश को एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाने में, बैलेंस करने में बहुत ज़बरदस्त हेल्प आउट करती हैं कि बैटिंग भी पूरी और बॉलिंग भी पूरी। इंडिया के पास भी ऑप्शन है, इंडिया के पास डिपेंड करता है वो किस ऑलराउंडर के साथ जाते हैं। आइदर के वो जडेजा, अक्षर पटेल एंड अश्विन के साथ जाएंगे। अगर ऑलराउंड में जाए, देखिए अश्विन भी बैटिंग कर लेते हैं ठीक ठाक, सेंचुरीज हैं उनकी टेस्ट क्रिकेट में। फिर जो वाशिंगटन सुंदर हैं वो भी ऑफ स्पिन बड़ी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो कुलदीप यादव उनके पास एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है जो कि बड़े एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिनर है और बहुत ही इफेक्टिव हैं। तो स्पिन में तो बहुत कुछ है इंडिया के पास भी। तो एक बहुत ही मैच लगता है। बैटिंग में डेफिनेटली एज है इंडिया को, फॉर श्योर एज होगा। फास्ट बॉलिंग में भी इंडिया को इसलिए एज होगा क्योंकि सेटल्ड बॉलिंग अटैक है। स्पिन अटैक में भी मैं ये कहूँगा कि टक्कर है, लेकिन टक्कर का मुकाबला होगा दोनों टीमें। ये पलड़ा आप किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं, दोनों के स्पिन अटैक ठीक हैं दोनों टीमों के। इंडिया के पास वैरायटी थोड़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे स्पिन अटैक दोनों के बराबर लग रहे हैं। तो लेट्स सी, लेकिन आई होप कि एक अच्छी टेस्ट क्रिकेट हो, अच्छे क्रिकेट हो। और
मजा आए देखने वालों को एक। लेकिन इस मरतबा मुझे लगता है कि बांग्लादेश ज्यादा अच्छा खेलेगा और मुझे पूरी उम्मीद भी है। और बांग्लादेश अगर अच्छा खेलेगा तो इट्स गुड फॉर एशियन क्रिकेट के एक और कंट्री एक प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट में जाइंट बनने की तरफ, एक क्लास टीम बनने की तरफ का सफर उसका शुरू हुआ है। पाकिस्तान को तो हरा दिया, और अगर बांग्लादेश इस बीच में ना, जो टीमें थोड़ी स्पिनर पे कमजोर है, मेरा अभी भी बिलीव है कि वो बांग्लादेश का सामना नहीं कर सकती हैं, जैसे वेस्ट इंडीज हो गई। अगर वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया भी बांग्लादेश का टूर करे तो उसको मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि उनकी अपनी जो कंडीशंस होती हैं उसमें स्पिनर को वो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी उनको खास तौर पे। सो खैर लेट्स सी, एक ऐसी सीरीज होगी। अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्स थे, थोड़ी सी बातें थी, मैंने कोशिश की दोनों टीमों के पर्सपेक्टिव को सामने रख के कोशिश करूं। आपका क्या ओपिनियन है सीरीज को लेकर, वो जरूर हमें बताइए।